अम, ये वीडियो को एक ट्यूटोरियल की तरह से समझें। ये आपको हेल्प करेगा कैसे न्यू अकाउंट अमेज़ॉन के लिए साइन अप करते हैं। और ये कंट्री वाइज मुख्तलिफ हो सकता है तरीका। मैं एक जनरल ओवरव्यू बता रहा हूँ जिसमें मैंने तीन तीन तरह से मैंने साइन अप किया। मैंने यूएस का अकाउंट भी साइन अप किया है, मैंने मलेशिया से भी साइन अप किया है, मैंने फ़िलीपीन से भी साइन अप किया है। ये तीन जगह का एक्सपीरियंस मेरा है जो कि तकरीबन सेम था। इसमें कोई तब्दीली नहीं थी, कोई डिफरेंट कोई नई चीज़ मुझे। अच्छा, मैंने यूके के लिए भी साइन अप किया है जो यूएस से मेरी आईडी बनी हुई है, उसी को ग्लोबल एक्सटेंड करते हुए। तो बारहा ये जिक्र हुए हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि शायद बिखरी हुई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है तो उसको एक जगह कर दिया जाए। लोग कहते हैं कि जी नया अकाउंट साइन अप करने के लिए क्या क्या चाहिए और नया अकाउंट कैसे साइन अप करें। मैं इस वक्त कोई आपको मुझे ना मैं जानता हूँ ना मैं बता रहा हूँ कि कोई ऐसी कोई हैंकी पैंकी ट्रिक्स की हम बात नहीं करें। हम सारी ऑफिशियल बात करें कि ऑफिशियल तरीका क्या है साइन अप करने का। अगर फॉर एग्जांपल कोई शख्स फिलीपींस से साइन अप कर रहा है या मलेशिया से साइन अप कर रहा है या यूएस से साइन अप कर रहा है, आप पासपोर्ट या ड्राइवर्स लाइसेंस, यूएस में नॉर्मली ड्राइवर्स लाइसेंस प्रेफर्ड होता है, पासपोर्ट भी चलता है। और किसी और कंट्री से कर रहे हैं तो वहाँ का गवर्नमेंट इशूड फ़ोटो आईडी जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान में एनआईसी या शनाख्ती कार्ड। अब एज लॉन्ग एज कि वो इंग्लिश में हो, ठीक है, अमेजोन उसको पढ़ सके, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज फोटो आईडी। ठीक हो गया। इसमें आपका जो नाम है, जो अमेजोन पे आप जब साइन अप कर रहे हैं जिस अकाउंट के लिए, उस जिस शख्स के लिए इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन डालेंगे, उसको अमेजोन पे जो नाम होगा वही फोटो आईडी में एग्जैक्ट नाम होना चाहिए। फर्स्ट नेम की जगह पे फर्स्ट नेम हो, मिडल नेम है तो मिडल नेम हो, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम हो। उसके अंदर कोई किस्म की रद्दोबदल या स्पेलिंग का चेंज या कोई नाम के वर्ड का आगे पीछे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद अमेजोन आपसे रिक्वेस्ट करेगा बैंक स्टेटमेंट उसी दौरानिए में, साइन अप के प्रोसेस में। बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा बैंक का स्टेटमेंट जिसके ऊपर बैंक का नाम, लोगो, नाम हो या लोगो हो, उसका बैंक का अपना एड्रेस हो और फ़ोन नंबर हो। अक्सर और बेशतर जो छोटे बैंक होते हैं, जैसे फ़िलीपींस के कुछ थे जो मेरे सामने आए थे, तो जो हमारे पार्टनर वहाँ से साइन अप कर रहे थे, तो उनका बैंक स्टेटमेंट वो नहीं चला क्योंकि उसमें कोई नाम वगैरह बैंक का नहीं था या एड्रेस या फ़ोन नंबर नहीं था। तो ये ज़रूरी है। बैंक की आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अमेज़ॉन को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अमेज़ॉन कहता है जी आपका टाइटल, उसमें जो एड्रेस है वो एड्रेस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो आप अमेज़ॉन के अकाउंट में एंटर कर रहे हैं। पहली इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये इस वक्त हम इंडिविजुअल अकाउंट साइनअप की बात कर रहे हैं, बिजनेस अकाउंट की साइनअप की बात नहीं कर रहे हैं, और बिजनेस अकाउंट साइनअप करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक हो गया। बैंक स्टेटमेंट हो गया। अब कभी कभार अमेज़ॉन यूटिलिटी बिल मांग लेता है, कभी कभार यूटिलिटी बिल बाद में मांगता है जब आपकी इंफॉर्मेशन पहली वाली वेरीफाई अमेज़ॉन अगर नहीं कर पाता किसी वजह से। तो ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट उसने दो तीन दफ़ा मांग लिया, आपने दिया लेकिन वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा उससे, तो वो आपसे यूटिलिटी बिल भी मांग सकता है। तो यूटिलिटी बिल में भी फिर वही शराइत हैं कि तमाम इन्फॉर्मेशन टॉप पे वेरीफाई होनी चाहिए, उस पर नाम अमेज़ॉन के नाम से मैच हो रहा हो, उसका एड्रेस आपके अमेज़ॉन के अकाउंट में जो आपने एड्रेस डाला है वहाँ मैच हो रहा हो। ठीक हो गया। ये तीन चीज़ें डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये तीन चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है इंडिविजुअल अकाउंट्स या सेलर आईडी साइन अप करने के लिए। एक और चीज़ अब बात करते हैं क्रेडिट या डेबिट कार्ड की। तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड वो चलता है जो वीज़ा या मास्टर कार्ड, जो चिप वाला जो होता है नॉर्मली। बाज़ औक़ात पाकिस्तान में जो पेपाक के कार्ड्स मिलते हैं, इसी तरह दूसरे कंट्रीज़ में भी मिलते हैं जो कि वहाँ इंटरनेट पे जो नहीं चलते हैं। तो ये ज़रूरी है कि इंटरनेट पे चलने वाला हो। अगर आप कोई ऐसा कार्ड यूज़ कर रहे हो जिसमें जो वीज़ा और मास्टर है, तो वो उसमें कोई मसला आपको नहीं होगा। प्रीपेड या डेबिट, प्रीपेड कार्ड्स या वर्चुअल कार्ड्स अमेज़ॉन एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है। बैंक डिटेल्स, जो डिपॉजिट मेथड है, अच्छा जो क्रेडिट डेबिट कार्ड की जो बात की, ये चार्ज मेथड कहलाता है। जो डिपॉजिट मेथड आ जाता है उसमें, तो हम ये बात ज़रूर जानते हैं कि अमेज़ॉन पेयोनियर और ट्रांसफरवाइज को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि जब आप
फिज़िकल बैंक की, उस कंट्री के फिज़िकल बैंक की इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है वेरिफिकेशन में अमेज़ॉन की तरफ से। अमेज़ॉन को ये दिख रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने फिलीपींस के अंदर बीपीआई बैंक है और उसकी डिपॉजिट मेथड में उसी की इन्फॉर्मेशन डाली है, उसका नाम, उसका बैंक का नाम, उसका अकाउंट नंबर और कोई राउटिंग नंबर जो भी होता है वो डाला है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। अमेज़ॉन पर नज़र आ रहा है कि जी आपने फिजिकली किसी बैंक का उस कंट्री में नंबर डाल दिया है। तो अब बाद में उसको जब आपकी एक्टिविटी को शुरू हो जाए, अप्रूवल हो जाए अकाउंट की, कुछ एक आध आइटम आप लिस्ट कर दें, 2 आइटम्स लिस्ट कर दें, उसके बाद आप जो है वो अकाउंट चेंज कर लें, पेयोनीर का डाल दें, ट्रांसफर वाइज का डाल दें, वो फिर मसला नहीं होता आपके लिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी रिकमेंडेशन है। शायद मैं किसी सिचुएशन में आपके लिए इसमें गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है। फ़ोन नंबर की जहाँ तक बात है, तो फ़ोन नंबर वेरीफाई जो करता है कंट्री का, वो वेरीफाई आप उसी कंट्री से करें। तो जो भी आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका पार्टनर आपके लिए अकाउंट बना रहा है, उसी का फ़ोन नंबर अगर पहले इस्तेमाल नहीं हुआ तो इस्तेमाल उसका कर लें और सिक्योरिटी कोड उसका डलवा के वेरीफाई करवा के वही फ़ोन नंबर इस्तेमाल करें। ठीक है। अच्छा, एक सिचुएशन आपके पास आगे आएगी जब आप साइन अप कर रहे हैं, मुकम्मल कर लेंगे प्रोसेस, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जैसे 2FA भी कहा कहता है अमेज़ॉन, वो कहेगा इसमें फ़ोन नंबर डालें ताकि हर दफ़ा जब आप लॉगिन करेंगे तो वो एक कोड आपके मोबाइल पे जाएगा। ये मेरा ज़ाती, फिर से कहूँगा, ज़ाती एक्सपीरियंस है। मैं यूएस के वर्चुअल नंबर परचेज़ करता हूँ, हश टैप से भी मिल जाता है, ट्विलियो से भी मिल जाता है, जहाँ पे मैसेजेस आ जाते हैं। तो ट्विलियो में कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हश टैप कंसिडर करें। तो यहाँ से आप वो नंबर परचेज़ करके यूएस का, अब यहाँ पे यूएस का नंबर मैं चला रहा हूँ, इवन दो कि अकाउंट मलेशिया का हो, फिलीपींस का हो या कहीं और का हो, नंबर में यूएस का परचेज़ मैंने किया था, हर दफ़ा मैंने किया था इसी तरह, और वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में यूएस का नंबर डाल दिया था, फिर उस कंट्री का नंबर मैंने नहीं डाला था और मुझे कोई मसला भी नहीं हुआ और अभी भी वो अकाउंट सही चल रहे हैं। तो वो ऑथेंटिकेशन के लिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए हमने वो नंबर डाल दिया, ठीक हो गया। तो वो हमारा एक कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया प्रोसेस। अब ऑथेंटिकेटर की ऐप भी डालने का अक्सर बाज़ औक़ात अमेज़ॉन आपको फोर्स करता है एज अ सेकंड ऑप्शन सिक्योरिटी के लिए, तो वो अपने मोबाइल के ऊपर कर लें, उससे कोई मसला नहीं है। वो बेशक आपका मोबाइल पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से आप यूज़ कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है। अब आपका अकाउंट जिस वक्त जिस सिचुएशन में आता है कि आपका अकाउंट बन गया, आप पूछेंगे कि जी आईपी कहाँ की यूज़ करें, तो जी मैं कहूँगा टीम वीवर वगैरह यूज़ करके ओरिजिनल आईपी ही यूज़ करें उस कंट्री की जहाँ से जो शख्स साइन अप करे। आप साइन अप कर रहे हैं किसी आपके पार्टनर के लिए फिलीपींस में, तो उसके कंप्यूटर से लॉगिन होकर करें टीम वीवर वगैरह के थ्रू और कंप्लीट मुकम्मल प्रोसेस करें और उसी के कंप्यूटर से दोबारा दूसरी दफ़ा भी एक्सेस कीजिए जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाए और अकाउंट अप्रूव या एक्टिवेट हो जाए तो भी। अब इसका दूसरा तरीका, आप कहेंगे जी बार बार तो नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो बार बार करने के लिए आपने करना यह है कि आप उनके अकाउंट से एक दफ़ा लॉगिन करेंगे, प्राइमरी अकाउंट से, वहीं टीम वीवर से, और एक नया ईमेल एड्रेस जो है आप बनाएंगे, जीमेल की आईडी, और इस ईमेल एड्रेस को आप वहाँ पे सब यूज़र के तौर पे ऐड कर देंगे। जो भी परमिशंस आपको चाहिए वो सारी उसमें दे दें, ऑर्डर्स की, इन्वेंटरी की, या वट एवर यू वांट, तो वो तमाम चीज़ें वहाँ पे असाइन कर दें और अपना यूज़र वहाँ से बना लें। उसका भी फ़ोन नंबर अमेज़ॉन मांगेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में अब यहाँ पर हम वही वर्चुअल नंबर चलाते हैं जो वर्चुअल नंबर हमने पहले से उसके ऊपर असाइन कर रखा है प्राइमरी अकाउंट में। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट वो अच्छी बात है, दोनों जगहों पे एक ही नंबर चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अकाउंट एक ही यूज़ हो रहा है। तो आप इसके अंदर वो नंबर असाइन करें 2 फैक्टर का और इसे जो है वो आगे बढ़ा दें। आपका अकाउंट बन गया सब यूज़र का। अब इस सब यूज़र को आप पाकिस्तान के कंप्यूटर से, पाकिस्तान की आईपी से नहीं, पाकिस्तान के कंप्यूटर से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आईपी पाकिस्तान की मत डालें। ये मेरी रिकमेंडेशन, ये एक्सपीरियंस है। कैसे यूज़ करना है वो बता देता हूँ। कोई भी अच्छा वाला वीपीएन ले सकते हैं। मैं यूज़ करता हूँ साइबर घोस्ट, नोड और एक्सप्रेस वीपीएन, इस तरह के और भी आते हैं जो पेड हैं एक्चुअली। तो वो पेड वीपीएन हम यूज़ करते हैं, उसमें हम आईपी फिक्स कर सकते हैं। स्पेशली साइबर घोस्ट में तो ऐसा होता है कि मैं आईपी फिक्स कर लेता हूँ और वो आईपी फिक्स करके हम करते ये हैं। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑलरेडी एक ब्राउज़र चल रहा है अमेज़ॉन का, सॉरी क्रोम का,
और मेरी आईडी उससे लॉगिन हुई हुई है, यानी कि मेरा जीमेल आईडी पर्सनल उससे लॉगिन हुआ है, और एक अमेजोन का अकाउंट भी उस पर मैं चला रहा हूँ। तो मैं, आप देखेंगे टॉप राइट पे जो है आपका नाम या आपका लोगो या आपका आइकॉन, आपकी फ़ोटो वगैरह वहाँ पर क्रोम के ब्राउज़र में आ रही होगी। उस पर क्लिक करें और मेन्यू से मैनेज पीपल करें और वहाँ जाके नया यूज़र ऐड कर दें क्रोम में। क्रोम में नया यूज़र का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वही यूज़ करें जिस ईमेल के ऊपर आपने सब यूज़र अमेजोन का बनाया था। इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता अमेजोन को, ये सिर्फ एक सिंप्लीफाई करने के लिए है ये प्रैक्टिस। तो वो ऐड कर लें और वहाँ पे वो ब्राउज़र के अंदर नया प्रोफाइल अब आपका ये परमानेंट बन गया, ये आपका सेव हो गया। अब जब भी आप उस अपने टॉप आइकन पे जाके अपने नाम पे क्लिक करेंगे तो एक नया ब्राउज़र खुल जाएगा, लेकिन वो साइन इन हुआ वो होगा उस नई आईडी के साथ। इसमें वो कुकीज़ यूज़ नहीं करेगा जो पुराने ब्राउज़र में कुकीज़ मौजूद हैं। अब ये फ्रेश आईडी खुल गई है, क्रोम की प्रोफाइल नया खुल गया है। अच्छा, साइबर घोस्ट आपने अब यूएस की किसी आईपी पे या कोई भी वीपीएन आप यूज़ कर रहे हैं तो वो यूएस की किसी आईपी पे उसको फिक्स कर लें, चला दें और उससे लॉगिन कर सकते हैं सब यूज़र से नए प्रोफाइल में। मैं अब तक इसी तरह करता हूँ, 5 या 6 अकाउंट हम लॉगिन करते हैं, मोइस भी करते हैं, यूसुफ भी करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी नॉर्मल जनरल प्रैक्टिस है। दूसरे मेरे वीएस भी इसी तरह कर रहे हैं, सारी ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, इतने अरसे से हो रहा है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कोई मसला नहीं हुआ। तो ये सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि आप बार बार उसका टीम वीवर यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने चाहा कि ये तरीका मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है, मैं इसी को यूज़ भी कर रहा हूँ, मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी यही है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर काम कर पाएंगे। और जो साइन अप का ये प्रोसेस था मुझे उम्मीद है कि ये मैंने पूरी एक पिक्चर के अंदर हमने बना दिया है। अगर अब सवालात आएंगे बिल्कुल इससे ऑड सवालात तो प्लीज़ अभी फ़िलहाल उसको अवॉइड करें, वो तो बाद में हम दे ही देंगे। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि अगर कॉमन सी बात होती है कि जी एलएलसी पे साइन अप करना हो तो एलएलसी वगैरह के साइन अप करने की अभी ज़रूरत नहीं है, इंडिविजुअल पे साइन अप करें, बड़े आराम से हो जाता है। एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जब आप साइन रजिस्टर पे जब क्लिक करते हैं शुरू में अमेज़ॉन पे, तो शुरू में येलो बटन जो है वो आ रहा होता है और वहाँ से जब आप साइन अप करते हैं तो वो $40 इमीडिएटली चार्ज करने की बात करेगा अमेज़ॉन। तो उसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे आइए, एक जगह पे एक लाइन लिखी होगी, इफ़ यू हैव फ्यू आइटम्स ओनली देन साइन अप हियर। वहाँ से साइन अप करें, वो इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट ओपन कर देगा और उसके ऊपर वो $40 आपसे चार्ज उस वक्त नहीं करेगा और वो बाद में भी नहीं करेगा जब तक कि आप उसको अपग्रेड ना करें मैनुअली खुद ही। तो लोगों को अक्सर ये शिकायत भी होती है कि जी अकाउंट तो खुला नहीं, एक्टिवेट हुआ नहीं, $40 पहले काट लिए उसने। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। याद रखिए कि जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड आप यूज़ करेंगे उसमें बैलेंस डेबिट कार्ड में ज़रूर हो। अमेज़ॉन $0.01 यानी कि 1 सेंट जो है वो चार्ज करता है उसमें आपके कार्ड पे। और अगर कार्ड जैसे फिलीपींस या मलेशिया या किसी और कंट्री का है तो उसमें इतना बैलेंस हो कि वो $1 तो कम से कम उससे ज़्यादा का बैलेंस उसमें हो, ये मेरी रिकमेंडेशन है। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज़। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।